छात्र स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे हर एक एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं ये सभी क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है संसद में शामिल नहीं है। संसद में शामिल नहीं है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है संसद में शामिल नहीं होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संसद का जो अंग होता है वो लोक सेवा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का अंग होता है संसद। अगला क्वेश्चन है युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने के में कानून के रूप में सक्षम होता है। यानी युद्ध का जो घोषणा कर देगा तो शांति या का फैसला भी करने के लिए कानूनी सक्षम रूप से कौन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति इसका सक्षम रूप से कानूनी रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये तीनों वीटो है। पॉकेट वीटो भी है भारत के राष्ट्रपति के पास, पूर्ण निषेध भी है और निलंबित निषेध के भी वीटो पावर भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति में चुनाव में भाग नहीं लेता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है तो वो कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक ही व्यक्ति को कितने बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। यानी भारत के राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति कितने बार बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कई बार भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं वो। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का नेता कौन होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। अगला क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। जो अविश्वास प्रस्ताव है वो किस सदन में लाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है। यानी लोकसभा की जो बैठक है किस प्रकार समाप्त की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा समाप्त कर दी जा सकती है। डी इज द राइट आंसर हो सकता है स्थगित के द्वारा, विघटित के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा भी लोकसभा की बैठक को समाप्त कर दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है। यानी लोकसभा का जो सदस्य है वो अपना त्याग पत्र यानी इस्तीफा किसको देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है। यानी लोकसभा का जो सदस्य है उसके ऊपर अगर कोई प्रश्न करना है तो कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष इसके ऊपर प्रश्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का अभिरक्षक भी कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। यानी अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति इसे नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में शामिल है। फर्स्ट क्वेश्चन में यही था संसद में कौन शामिल नहीं है और 13वां क्वेश्चन भी वही है संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति जो है इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रपति इसका अंग होता है भारतीय संसद का। अगला क्वेश्चन है बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है। बजट जो है किसके द्वारा पहले पारित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है बजट लोकसभा के द्वारा पारित किया जा सकता है। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 को लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा को भेजता है। यानी कौन सा स्टेट है जो अपना प्रतिनिधि यानी एमपी एमएलए को लोकसभा में भेजता है, कौन सा राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा लोकसभा सीट के लिए मांग करता है और भेजता भी है। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुआ। कौन सा लोकसभा चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14वीं जो लोकसभा चुनाव थी वो 4 चरणों में पूरा की गई थी, 14वीं लोकसभा चुनाव। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नियुक्त किया जा सकता है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 12 सदस्य।
क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्य को किस आधार पर सीटों आवंटित होती है? जो लोकसभा में राज्य की किस आधार पर सीटें को बांटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या के द्वारा, यानी 1/10, यानी 10 लाख जनसंख्या पर 10 लाख जनसंख्या पर एक एमपी एमएलए को रखा जा सकता है लोकसभा के सीटों के आधार पर। इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में सबसे अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 552। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। 552 अधिकतम संख्या लोकसभा की हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, हालांकि 2026 में से चेंज संशोधन किया जाएगा और सीटों की संख्या बढ़ाया भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से किया जा सकता है? जो यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति है, इसकी तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति की तुलना भारत के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश, यानी सेम क्वेश्चन प्रिंट हो चुकी है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की अवधि कितने वर्ष होती है? यानी उपराष्ट्रपति की जो पद होती है, इसकी कितनी अवधि होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष इसकी कार्यकाल होता है। ये इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की बैठक का सभापति कौन होता है? यानी राज्यसभा का बैठकों का सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति इसका सभापति यानी पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? यानी हमारा जो भारत का उपराष्ट्रपति है, उसका निर्वाचन कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति का चुनाव यानी निर्वाचन होता है। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं हो सकता। किस सदन में अध्यक्षता करने का अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का जो उप अधिकारी जो है उस सदस्य का अध्यक्षता नहीं होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है। सी, बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति ही राज्यपाल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी तक रख सकता है, यानी देरी कर सकता है? जो अगर राज्यसभा को धन विधेयक में पास करने के लिए अगर भेजते हैं तो कितने देरी तक रख सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिनों तक वो रख सकता है। इसके बाद उसे खुद ब खुद पारित करना पड़ जाएगा। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के द्वारा ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। हम थोड़ी फास्ट ये वीडियो बनाएंगे क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में कवर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी स्वीकृत के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। किसकी अनुमति के बिना सरकारी खर्चा जो है नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के बिना पूछे आप सरकारी खर्चा में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? यानी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा सदन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हम लोग करते हैं और अपने जनता के मत के द्वारा ही संसद में नेता लोग को भेजते हैं, जनता के द्वारा ही। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यानी राज्यसभा का पदेन सभापति भी इसे कह सकते हैं उपराष्ट्रपति को। अगला सब क्वेश्चन है, राज्यसभा में किसी राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है? यानी राज्यसभा में सबसे ज्यादा अधिक प्रतिनिधि की संख्या कौन सी राज्य की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश की जो है राज्यसभा में प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अत्यधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट, आपको बार बार ये सारे क्वेश्चन कवर करना ही पड़ेगा, यानी याद करना ही पड़ेगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया था। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? यानी 2 बार भारत के अगर उपराष्ट्रपति कौन बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही 2 बार उपराष्ट्रपति भारत के बने थे। डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? यानी भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी, संसद जो है किसी भी राज्य को अपने भारत में सम्मिलित कर सकता है। सिक्किम को 1975 में भी संसद के द्वारा ही भारत का राज्य हिस्सा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल में प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता की गई है। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन यानी भाषाई आधार पर राज्य को बनाया गया था, कब बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1956 को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है और बढ़ा सकता है? कौन ऐसा है जो राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संसद जो है किसी भी राज्य के क्षेत्रफल बढ़ा सकता है और नामांकन भी नाम उसका चेंज कर सकता है। ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा संसद। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? नए राज्य का परिवर्तन यानी सीमा उसका गठन कौन कर सकता है, किसको अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संसद को नए राज्य का गठन करने का भी अधिकार और सीमा परिवर्तन का भी अधिकार संसद को ही है। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद कौन है? यानी अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत जो है किस आर्टिकल में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 17 में इसकी चर्चा की गई है कि आप छुआछूत से दूर रहेंगे, से नहीं फॉलो करेंगे। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1953 को इसका गठन किया गया था। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरह भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? यानी भारतीय नागरिकता अगर हमको चाहिए तो किस तरह प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जन्म के अनुसार भी, पंजीकरण के अनुसार भी और वंशागुणत के अनुसार भी आप नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? यानी जो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो है इसे कौन निलंबित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति जो है इसे निलंबित कर सकता है। डी इज द राइट आंसर इसको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद के 32 के अंतर्गत प्रतिवर्तित कर दी जा सकती है? कौन सा अनुच्छेद के तहत 32 के अंतर्गत कर दे सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मौलिक अधिकार को इसके अंतर्गत परिवर्तित की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न से प्रदान की जा सकती है? जो सुनवाई करने का प्रदान है निम्न से किसे प्रदान की जा सकती है? जिसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है इसे सुनवाई कर सकती है, इसके बारे में कुछ संशोधन या यानी इसके बारे को रोक कर सकती है। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? जो धार्मिक आपको स्वतंत्रता है किस अनुच्छेद के द्वारा आपको दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 25 में लिखा गया है कि आप धार्मिक रूप से स्वतंत्र है, आप किसी भी धर्म का प्रचार यानी कर सकते हैं। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न से समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी की जा सकती है? कौन सा अवैध है जो किसी व्यक्ति के लिए सरकारी पद को बचाने के लिए की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अधिकार परीक्षा जो है किसी भी समादेश में अवैध व्यक्ति जारी कर सकता है। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि यानी जो संचित निधि है धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? यानी जो संचित निधि यानी पैसों का जो बैंक है उस पर किसका नियंत्रण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संसद का इस पर नियंत्रण होता है। यहीं से पैसा निकाल के हमारे राज्यों में खर्च करने के लिए दिया जाता है, संचित निधि से ही। अगला क्वेश्चन है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? यानी किसी संसद में जो एमपी एमएलए हैं वो अयोग्य रूप से है, जिसका निर्णय कौन लेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि राष्ट्रपति नहीं लेता है, लेता है तो प्रधानमंत्री ही लेता है। प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा उसे त्याग पत्र देने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? यानी किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जनता पार्टी के द्वारा ही 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री चेंज किया गया था। डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संपूर्णता निवास करती है। जो भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संपूर्णता निवास करती है, वो कहाँ निवास करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री में निवास करती है। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? यानी भारत के शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन सा केंद्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जो भारत के शक्तियों का प्रमुख केंद्र होता है। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का किसके पास होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री के पास इसका शक्ति होता है। हम थोड़ी फास्ट जा रहे हैं ताकि आपको बहुत ही कम समय में जो ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशंसा पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? कौन सा है जो भारत के प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदन का विघटन जो है विधायी संसदीय नियंत्रण नहीं है। ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेवार होता है। यानी भारतीय संघ का जो राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद है वो किसके ऊपर जिम्मेवारी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के प्रति जिम्मेवारी होता है मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी मंत्रिमंडल की जो बैठक है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री इसकी बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? यानी संघीय मंत्रिमंडल की जो बैठक है इसका सभापति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री ही इसका बैठक का नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी जो प्रधानमंत्री का अगर नियुक्त कर रहा है राष्ट्रपति तो किस अनुच्छेद के द्वारा कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 75 के तहत भारतीय संविधान में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री का पद एक अनिवार्य है। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थात में कार्यपालिका को समस्त सत्ता निम्नलिखित में किसमें निहित होती है? कार्यपालिका जो समस्त सत्ता जो है किसके निहित में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद में इसकी निहित होती है। ये इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? जो मंत्रिपरिषद है उसमें कितने प्रतिशत के मंत्री होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं? मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं होते? तो उसमें संसदीय सचिव जो है शामिल नहीं होते हैं और कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री जो है मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उप प्रधानमंत्री का पद के लिए उल्लेख नहीं किया गया है हमारा संविधान में। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये हमारे संविधान बनने के पहले उप प्रधानमंत्री थे और अभी वर्तमान में उप प्रधानमंत्री का पद जो है हमारे संविधान में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? जो कौन सा प्रस्ताव है वो भारत के मंत्रिपरिषद में रख सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वास प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद रख सकता है। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 आर्टिकल 74 और 75 किन विषयों पर विचार करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद के लिए विचार करते हैं 74 और 75 जो है। ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो संघीय मंत्रिपरिषद जो है अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? जो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणेश वासुदेव मावलकर को स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था। डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक एसएससी ये क्वेश्चन बार बार पूछी है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? जो सचिवालय है लोकसभा का वो किसके प्रत्यक्ष में नियंत्रण या कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में ही काम करता है सचिवालय। ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? जो कौन इन चारों में है जो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी के वी के सुंदरमरन जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं बने, बलिराम भगत बने, हुकुम सिंह बने हैं, और ये जो बी के सुंदरम जो है लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बना है। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई धन विधेयक है कि नहीं? इसका विश्वास विनियोग अंतिम रूप से कौन करता है? यानी जो विधेयक है वो धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय कौन लेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय लेगा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? यानी लोकसभा के विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसका मान्यता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है? जो अपना लोकसभा अध्यक्ष है वो अपना इस्तीफा किसको भेज सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? सिफारिश की गई थी किस सदस्य समिति के द्वारा, उसका अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही पंचायती राज का गठन किया गया था। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पहले अशोक मेहता भी समिति था पंचायती राज के लिए जो सक्षम सही रूप से संगठित नहीं हुआ था, बाद में बलवंत राय मेहता इसका समिति का अध्यक्ष बनकर पंचायती राज का गठन किया गया था। डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? जो जिला परिषद है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समन्वय एवं पर्यवेक्षण इसका मुख्य कार्य होता है। यानी उस राज्य के उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा कार्य करना है उसका पर्यवेक्षण करना जिला परिषद का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर होता है? जो ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किसके ऊपर निर्भर होता है? यानी कौन कराता है ग्राम पंचायत का चुनाव? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार जो है ग्राम पंचायत यानी मुखिया वार्ड सदस्य सबकी चुनाव करवाता है। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति का मध्यस्थता किसने की थी? यानी पंचायती राज में के लिए 1977 में कौन इसकी समिति की अध्यक्षता की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक मेहता समिति 1977 में की थी और बाद में बलवंत राय मेहता समिति के तहत पंचायती राज्य को बनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक मेहता समिति इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन हुआ था? पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन हुआ था, वो कैसा गठन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण स्तरीय पर इसका गठन किया गया था। ये इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? जो पंचायती राज प्रणाली है वो कहाँ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, बाकी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था उपस्थित है। ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? यानी पंचायत का जो चुनाव है अगर रद्द हो गया तो किस समय के अंदर उसका चुनाव कर दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने के अंदर उसका चुनाव फिर से पुनः कर दिया जा सकता है। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था अपनी निधि हेतु निर्भर है। जो पंचायती राज संस्था है अपनी निधि हेतु निर्भर है, तो किसके निधि निर्भर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है पंचायती राज संस्था।
अगला क्वेश्चन है, पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन करता है? पंचायती स्तर पर जो राज्य सरकार का प्रतिनिधि है वो कौन इसका देखभाल करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्राम का जो मुखिया जो होता है पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था के अधिकतम आयु का स्रोत है, यानी पंचायती राज्य का अधिकतम आय का स्रोत कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सरकारी अनुदान के तहत इसे आय का भी भुगतान किया जाता है। डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। जो पंचायत का जो चुनाव है उसके लिए उम्मीदवारों के जो आयु है कितनी वर्ष के होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21 वर्ष की आयु से आप पंचायत के चुनाव में भाग ले सकते हैं। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है यानी एसटी आयोग का स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1919 को यानी 1990 को एसटी आयोग की स्थापना की गई थी। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोध कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? यानी दल बदल जो कानून है कब कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून को हमारा संविधान में जोड़ा गया था 1985 को। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। इस समय राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन संसद के पक्ष परिवर्तन करने से निषेध करता है? यानी कौन सा संविधान संशोधन संसद के पक्ष परिवर्तन में से निषेध करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा पक्ष परिवर्तन करने के निषेध करता है। ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे? यानी किसी क्षेत्र को एसटी क्षेत्र यानी एससी क्षेत्र अगर घोषित करना है तो किसको इसका अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति को इसका अधिकार है कि वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र यानी घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? जो अशोक मेहता समिति है वो किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज से संबंधित रखता था अशोक मेहता समिति। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रारंभ किया गया। जो भारत में पंचायती राज को कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1959 यानी 1959 को पंचायती राज जो है शुरू कर दिया गया था। डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1951 यानी भूमि सुधार, पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार अनुसूची 9 जोड़ा गया था। 1951 में पहला ही वर्ष संशोधन कर दिया गया था भारतीय संविधान में। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार के आयु को सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? यानी कौन सा संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष के घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21वां संविधान संशोधन के तहत हमारी आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद जो है क्या है? जो 22वें संविधान द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया संविधान था अनुच्छेद था वो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था हमारे संविधान में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? यानी पहला पूछा तो कौन सा संविधान संशोधन था, अभी पूछ रहा है भारतीय वर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संवैधानिक संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था संशोधन। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1985 का संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल राजनीतिक कानून पर प्रतिबंध लगाया गया था। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित किया करता है? यानी कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को यानी उसकी सीमा को सीमित कर सकता है? तो कौन सा संशोधन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 51वां संविधान संशोधन के तहत मंत्रिमंडल को सीमित किया गया था। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से की जा सकती है? जो संविधान में संशोधन है वो कितने प्रकार से की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार से इसका संशोधन किया जा सकता है। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप, या हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस प्रकार के और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो वॉच कर सकते हैं और आपको हर एक एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल मिल सकते हैं और आपको प्रयास करने के रिवाइज करने के लिए बहुत ही सहूलियत मिल सकती है। जय हिंद।